हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है होस्टिंगर क्लाउड होस्टिंग। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं होस्टिंगर क्लाउड होस्टिंग के डिस्काउंट्स, प्लान्स और फीचर्स के बारे में। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जहां से परचेस करने पे आपको मिलेगा टोटल 77% का डिस्काउंट। तो आप वहां जाके डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइज, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो वो पहुंच जाएंगे वेबसाइट पर, जो कि है होस्टिंगर। और गाइज, होस्टिंगर का क्लाउड होस्टिंग बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। पर्सनली मैं यूज करता हूं अपने ब्लॉग के लिए, जो कि मेरा सबसे पुराना ब्लॉग है। ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे क्लाइंट्स जो है वो होस्टिंगर लेते हैं। हाँ, हालांकि इसके रीजंस बहुत ज्यादा है होस्टिंगर्स लेने, क्योंकि होस्टिंगर में क्या है कि ज्यादातर क्लाइंट्स को पहले से पता होता है इसका नाम। तो हाँ, डेफिनेटली वो लोग जो रिक्वायरमेंट लेके आते हैं हमारे पास, वो यही रहता है कि होस्टिंगर चाहिए, क्योंकि उसका प्राइसिंग बाकी होस्टिंग कंपनी से कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम रहता है, अगर हम उसका बिगिनिंग प्राइस को अगर देखें तो। ठीक है। लेकिन हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं क्लाउड होस्टिंग की। और शुरू करने से पहले कुछ चीजें हैं। अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक के थ्रू होस्टिंग परचेस करते हो, तो जो भी डिस्काउंट है, फ्री डोमेन है, एक्स्ट्रा 3 मंथ से जो कुछ भी आपको मिलता है वो तो मिलेगा ही। उसके अलावा मैं आपको कुछ पर्सनली कुछ और चीजें भी प्रोवाइड कराऊंगा, जो जैसे कि हो गया न्यूज मैग का प्रीमियम ब्लॉग थीम। ये अनलिमिटेड वेबसाइट्स में आप यूज कर पाओगे और लाइफ टाइम यूज कर पाओगे। इसके अलावा एलिमेंटर प्रो प्लगइन, ये भी मैं आपको लाइफ टाइम के लिए दूंगा। और रैंक मैथ का प्रीमियम एसईओ प्लगइन, ये भी दूंगा, ताकि वो आप अपने हर वेबसाइट में उसका यूज कर पाओ, और वो भी प्रीमियम वर्जन यूज कर पाओ, और अच्छा खासा अपने वेबसाइट का एसईओ कर पाओ। ठीक है। और इसके अलावा एक ऑप्शन है, या तो जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, न्यूज मैग का प्रीमियम ब्लॉग थीम मिलेगा, या फिर आपको वुडमार्ट प्रीमियम थीम मिलेगा, जो कि एक ई कॉमर्स थीम है। न्यूज मैग ब्लॉग का थीम है और वुडमार्ट ई कॉमर्स का प्रीमियम थीम है। तो इन दोनों में से कोई एक आपको मिलेगा। तो आपको बताना है कि आपको कौन सा चाहिए। बस आपको करना यह है, हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग लो। उसके बाद होस्टिंग खरीदने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझे भेजो। ईमेल आईडी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। 20 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा ये तीनों चीजें। ठीक है। चलो, ये हो गई मेन बातें। अब हम शुरू करते हैं हमारा जो मेन टॉपिक था। तो गाइज, यहां पे हम सीधे सीधे चलते हैं क्लाउड होस्टिंग में। ठीक है। क्लाउड होस्टिंग में जाएंगे और उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज होती है, जो किसी भी मतलब होस्टिंग कंपनी से होस्टिंग लेने से पहले देखना है कि उनके रिव्यूज कैसे हैं। गाइज देखो, ये तो करना ही है, मतलब यू डोंट हैव अनदर चॉइस। ठीक है। ये आपको देखना ही देखना है, क्योंकि क्या रहता है कि होस्टिंग में आपको कम प्राइस देखने को मिलेगा। ठीक है। और बहुत सारी चीजें से आपको अट्रैक्टिव लगेगी, लेकिन ये चीजें कि प्राइस कम होने का मतलब ये नहीं होता कि वो होस्टिंग कंपनी अच्छी है। ठीक है। ये हमेशा याद रखना। हो सकता है आपको होस्टिंग से भी कम प्राइस में आपको कुछ होस्टिंग मिल जाए, ठीक है, वो भी इंडियन कंपनीज की होस्टिंग, लेकिन गाइस उनका सपोर्ट जीरो है। बहुत सारी ऐसी इंडियन कंपनीज है जिनका सपोर्ट बिल्कुल जीरो है। सपोर्ट के नाम पे कुछ भी नहीं है। ठीक है। होस्टिंग चल रही है, अभी चल रही है तो मतलब चल रही है, बाद में चले कोई जरूरी नहीं है। ऐसी होस्टिंग कंपनीज बहुत सारी है। ठीक है, मार्केट में। तो सबसे पहले देखना है कि उन लोगों ने अपने ऑन साइट कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स का रिव्यू डाल रखा है। जैसे अगर होस्टिंगर की बात करें, ट्रस्टपैरेंट, गूगल, होस्टेडवाइज और डब्ल्यू बिगनर्स, ये 4 कंपनी का डाला है। तो हाँ, चारों में देख लो, रिव्यूज अच्छे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। लेकिन देखना, कुछ कंपनीज क्या करती है कि गूगल का दे देगी और G2 का दे देगी, और होस्ट ट्रस्ट पायलट का दे नहीं दे, डब्ल्यू बिगनर्स का दे नहीं दे, होस्ट एडवाइस का दे नहीं दे। बस जहां पे उनका रिव्यू अच्छा है बस वो देंगे, बाकी नहीं दिखाते। तो ऐसे में आप लोगों को क्या करना है, होस्ट एडवाइस में जाना। होस्ट एडवाइस की वेबसाइट सबसे अच्छी रिव्यू वेबसाइट है, क्योंकि यहां पर क्या रहता है कि एक बंदा एक ही रिव्यू डाल सकता है। ठीक है। और ये एक ही एक ऐसी होस्टिंग एक रिव्यू वेबसाइट है जहां पे सिर्फ और सिर्फ होस्टिंग कंपनीज के ही रिव्यूज डाले जाते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात हो जाती है यहां पर, इसीलिए ये सबसे बढ़िया मानता हूं। और यहाँ पे एक बंदा एक ही रिव्यू डाल सकता है, मतलब कोई जबरदस्ती किसी कंपनी को ना तो अच्छा बना सकता है अलग अलग ईमेल आईडी से रिव्यू डाल के, और ना ही कोई किसी कंपनी को बुरा बना सकता है। ठीक है। तो जो है वही सच्चाई है यहाँ पर। तो हम एक बार देख लेते हैं होस्टिंगर का यहाँ पर क्या रहता है। ये रहा। चलो, अब यहाँ पर आप देख सकते हो 4.6। यहाँ पर आप उनका सारा सर्वर लोकेशन वगैरह देख सकते हो। विलियस, सिंगापुर, एम्स्टर्डम, डलास, sao पाउलो, लंदन, मुंबई, जकार्ता, पेरिस और बोस्टन, इन सभी जगहों पे इनके सर्वर लोकेशन से इंडिया में यहाँ पे आपको मुंबई में देखने को मिल जाता है। और ये 4.6 का रिव्यू, ये चीज बिल्कुल जेन्युइन है, आपको यहाँ पर आके देखना है। ठीक है। यहाँ पर आके आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी कंपनी ने
किस जहां पर उनका रिव्यू अच्छा होता है वही बताता है, लेकिन होस्टिंगर ने अपने सारे जगह बताया, सभी जगहों पर आपको 4.5 से ऊपर का रिव्यू देखने को मिल रहा है। एवरेज हो रहा है, एवरेज पकड़ के चले तो 4.6 का रिव्यू सब जगह, जैसे ट्रस्ट पर 4.6 है, यहाँ पर आपको 4.8 मिल जाता है, ये भी 4.6 मिल जाता है, और यहाँ पे 4.7। गूगल के रिव्यू से भरोसा मत करना, क्योंकि गूगल के रिव्यू में अगर हम चाहे तो हर रोज 3 से 5 रिव्यूज अलग अलग ईमेल आईडी से डाला जा सकता है। तो गूगल पे तो भाई बिल्कुल भरोसा मत करना, क्योंकि गूगल के रिव्यूज डिलीट नहीं होते हैं। एक बंदा एक से ज्यादा रिव्यू डाल के अच्छा भी बना सकता है और खराब बना सकता है। तो गूगल के रिव्यू बिल्कुल भरोसा मत करना। आप ट्रस्ट वैलेट पे भरोसा कर सकते हो, आप होस्ट एडवाइस सबसे ज्यादा भरोसा कर सकते हो, ठीक है। डब्ल्यूपी बिगिनर्स अभी उस लेवल तक पहुंचा नहीं है, लेकिन हाँ डब्ल्यू बिगिनर्स भी आप इस पे भरोसा कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपका, लेकिन यहाँ पर हम सभी पे भरोसा कर सकते हैं, सभी पे रिव्यूज काफी अच्छे हैं। गूगल पे थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि डेफिनेटली थोड़ा वो हर कंपनी करती है। चलो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और है कि अगर आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाते हो तो वर्डप्रेस कंपनी खुद होस्टिंगर को भी रेकमेंड करती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है जो आपको नोट करना चाहिए जो होस्टिंग लेते वक्त, कि वर्डप्रेस कंपनी खुद होस्टिंगर को रेकमेंड कर रही है, ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। तो इस चीज को हमेशा नोट करते हुए होस्टिंग लेना। चलो अब चलते हैं क्लाउड होस्टिंग पर। तो गाइस क्लाउड होस्टिंग, ये एक्चुअल में क्लाउड होस्टिंग तो है ही है, ये थोड़ा सा और बेटर वर्जन है क्लाउड होस्टिंग है, जिसको हम कहते हैं मैनेज्ड क्लाउड होस्टिंग। यहां पर आप देख सकते हो मैनेज्ड क्लाउड होस्टिंग, ठीक है। अब आप इसका प्राइस देखोगे तो आपको लगेगा कि यार 699 रुपीज पर मंथ देना है, 999 रुपीज पर मंथ देना है। और क्लाउड एंटरप्राइज वाली अगर बात करें तो 2500 रुपए आपको पर मंथ देना है। तो गाइज एक्चुअल में आपको ये प्राइस देना है ये देखो देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या लगा डिस्काउंट मिलेगा, इस पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक्चुअल में क्या रहता है कि आपसे जो प्राइस लिया जाता है ना, ये एक मिनिमल प्राइस बोलूंगा मैं यहाँ पर, क्योंकि आपको एक तो क्लाउड होस्टिंग दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा पहले मैंने शुरू किया था क्लाउड स्टार्टअप से, मैंने इसको अपग्रेड किया क्लाउड प्रोफेशनल में। और एक बार पिछले 2023 की बात है, मुझे एक बार ऐसा लगा कि इसको मुझे और अपग्रेड करना चाहिए क्लाउड एंटरप्राइज में। मैं रुक गया एक महीने बात करेंगे करके मैं रुक गया था, मुझे करना नहीं पड़ा, ठीक है। क्योंकि एक बार कुछ ज्यादा ही ट्रैफिक आने लग गया था, तब मैंने सोचा क्लाउड पर चला जाता है। लेकिन आज भी मेरा जो है जो ब्लॉग की होस्टिंग चल रही है, मेन ब्लॉग जो मैंने कहा था, वो क्लाउड प्रोफेशनल पे चल रहा है, ठीक है। हर महीने में 999 रुपीज देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा ट्रैफिक आ रहा है, अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है, उसको हैंडल करने के लिए अच्छा खासा होस्टिंग प्लान चाहिए, ठीक है। तो मैं ये वाला प्लान लेके चलो। अब 999 रुपीज कोई बड़ी बात नहीं होती है ना। जब आप एक अच्छे खासे ब्लॉगर बन जाओगे तो उस केस में आपको लगेगा कि यार 999 रुपये क्या चीज है। आप सुबह उठ के ब्रश करोगे ना, इतनी देर में तो आपके इसका डबल बन जाता है ब्लॉग की अगर मैं बात कर लूं, ठीक है। सुबह उठते हैं अपन, ब्रश करते हैं, इतने में आप देखना ब्लॉग में आपकी जो अर्निंग होती है ना, एडसेंस में जाके आप चेक करना कि रात को 12 बजे से लेके आप सुबह ब्रश करके आए हो और लैपटॉप चलाते हो, उस टाइम पे आप देखना कि क्या अर्निंग हो रही है। कम से कम 2000 रुपए की अर्निंग हो जाती है ना। तो वो जो चीज होती है ना, वो एक अलग ही मतलब फीलिंग होती है कि हमने हमारे दिन की शुरुआत नहीं की, उससे पहले 2000 रुपए ऑलरेडी हमारे एडसेंस में बता रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या रहता है कि आपके लिए ये प्राइस कोई बड़ी बात नहीं रहती है जब आप इस लेवल पे ब्लॉगिंग कर रहे होते हो। हाँ बिगिनर्स के लिए हो सकता है थोड़ा ज्यादा रहे, लेकिन गाइस देखो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप जितना इन्वेस्ट करोगे आपको उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। भले ही वो क्लाउड होस्टिंग की बात करो, भले ही आप एड रन करने की बात कर लो, भले जिंदगी में कोई भी चीज आप देख लो, है ना। आप अगर कहीं जा रहे हो घूमने के लिए, या फिर किसी के बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, किसी की शादी में जा रहे हो, अगर आप एक 300 रुपए की शर्ट पहनोगे, है ना, और कंपैरेटिवली आप एक 3000 रुपए की शर्ट पहनोगे, दोनों में फर्क होता है ना। 300 रुपए की शर्ट पहन के आप जाओगे तो आप कैसे लगोगे, और 3000 रुपए की शर्ट पहन के जाओगे तो कैसे लगोगे। हालांकि यहाँ पे पैसों का कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। वहां पे जाने से आपको कोई 3000 रुपए की शर्ट पहन के जाओगे तो ऐसा नहीं कोई आपको कुछ 10-20 हजार रुपए दे देगा या फिर आपका पैसा वसूल होने, वैसी वाली बात नहीं। यहाँ पर रेपुटेशन होती है, यहाँ पे इमेज की बात होती है। 300 रुपए वाली शर्ट हमारी इमेज खराब कर रही है, हालांकि पैसा वहां भी जा रहा है 300 रुपए, लेकिन क्या हुआ, हमारी इमेज खराब हुई। वहीं अगर आप 3000 रुपए की शर्ट पहन के जाओगे तो वहां पर भी पैसा तो खर्च हुआ, और 10 गुना ज्यादा पैसा खर्च हुआ, लेकिन इमेज खराब नहीं हुई, है ना। तो 300 रुपए वाला शर्ट लेने से बढ़िया है मत लो, जाओ ही मत उस पर्टिकुलर फंक्शन में। ये बोलता हूं मैं, कहने का मतलब मेरा ये है, ऐसा नहीं कि शादी में मत जाओ, ये नहीं बोल रहा मैं। कहने का मतलब ये कि अगर आप बहुत ज्यादा सस्ता होस्टिंग ले रहे हो कहीं से, महीने के 30 रुपए के, 40 रुपए के, उससे बढ़िया है कि आप ऑनलाइन आओ ही मत, आप होस्टिंग मत लो, आप ऑनलाइन कोई काम मत करो। क्योंकि क्या है, जब आप ऐसा करते हो तो आपके ज्यादा पैसे नहीं जा रहे, आप गरीब नहीं बन रहे हो, आप किसी ऐसे इंसान को अमीर बना रहे हो जो डिजर्व नहीं करता है,
ठीक है, वो आपको लूट रहा है, 30-40 रुपए देके आपको कुछ, आपसे लेके कुछ भी नहीं दे रहा है आपको। तो वो गलती कभी नहीं करनी है। वो सिर्फ और एक सिर्फ अपना धंधा कर रहा है, जहां पर उसे पता है कि हर इंसान से 30-40 रुपए ले भी लूंगा ना, ना उसका कुछ जाएगा और उल्टा मुझे बहुत कुछ मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है गाइज। तो है ना, इस चीज को हमेशा समझ के चलना। ओके, तो ये बात हमारे दिमाग में हमेशा होनी चाहिए कि जब भी इन्वेस्ट करो, भले ही इतना इन्वेस्ट मत करो, कोई बात नहीं, ठीक है, और भी होस्टिंग प्लान्स है यहाँ पर होस्टिंगर में, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन कभी भी गलती से भी किसी ऐसे होस्टिंग कंपनी से मत ले लेना जो आपको 20 रुपए में, 30 रुपए में, 40 रुपए में, 50 रुपए में महीने के दे रहा हो। वो कभी मत करना, है ना। ऐसे बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज है यार, जरूरी नहीं है कि आप होस्टिंगर से ही लो होस्टिंग, आप कहीं से भी लो होस्टिंगर। तो खैर इस वीडियो के टाइटल में लिखा हुआ था, तो अंदर मैं किसी दूसरे कंपनी को थोड़ी बता सकता, तो इसीलिए मैं आपको ये चीज क्लियरली बता रहा हूँ। ओके, चलो अब बात करते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें मिलती है। देखो गाइस, अगर आप एक बिगिनर हो और आपको पता चला है कि क्लाउड होस्टिंग सबसे बेस्ट है पूरे मार्केट में, क्लाउड होस्टिंग से बेटर कुछ भी नहीं है, तो आपने सही सुना है, क्लाउड होस्टिंग से बेटर कुछ भी नहीं है पूरे मार्केट में, रियलिटी। क्यों? क्योंकि क्लाउड होस्टिंग में क्या रहता है, आपके वेबसाइट को एक पर्टिकुलर सर्वर में नहीं रखा जाता, अब बहुत सारे सर्वर्स के नेटवर्क में आपके वेबसाइट को रखा जाता है। तो इससे फायदा ये होता है, एक सर्वर जल जाए, उड़ जाए, कुछ भी हो जाए, आपके वेबसाइट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 उड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 उड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका साइट उनमें से किसी सर्वर पे है ही नहीं, उन सभी के एक नेटवर्क में रखा हुआ है। तो आपको 100% अप टाइम मिलता है। और इंसान ऑनलाइन क्यों आता है? क्योंकि उसे ऑनलाइन रहना है, उसको बंद थोड़ी रहना है। ऑनलाइन की होस्टिंग लेने के बाद आपको आपकी वेबसाइट हमेशा लाइव होनी चाहिए। हमेशा लाइव का मतलब क्या होता है? 100% अप टाइम। तो 100% अप टाइम आपको सिर्फ क्लाउड होस्टिंग में मिलता है। ठीक है, ये होता है पहला रीजन। पैसा बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है, क्योंकि जो भी बंदा क्लाउड होस्टिंग दे रहा है वो एक सर्वर रख के नहीं दे सकता, उसको बहुत सारे सर्वर एक साथ खरीदने पड़ते हैं। और एक सर्वर का महीने का खर्चा अगर कोई देगा जाए, छोटे से छोटा सर्वर भी ले रहा है ना कोई इंसान, ठीक है, कोई कंपनी लेते, उसको एक सर्वर पे महीने का खर्चा कम से कम 80,000 रुपए बैठता है। ठीक है, तो वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अब उसी जगह पे अगर 20-30 सर्वर लेके उनका एक नेटवर्क बना रहा है, तब जाके उसे क्लाउड होस्टिंग ले। तो सोचो कि एक सर्वर पे अगर उसको 80,000 रुपए लग रहा है, तो 30 सर्वर उसको कितना लग रहा है ना। इमेजिन करके देख लो यार, 30 सर्वर में आपको मान के चलो कि लगभग 30 लाख के आसपास को खर्चा हो जाता है ना। तो वहां तब जाके वो 700 रुपए लेता है एक बंदे से। तो गाइस बहुत ही एक कम अमाउंट होता है इतने अच्छे अप टाइम के लिए। ओके, अब बात करते हैं कि इसमें आपको क्या मिलता है। 300 वेबसाइट्स। अब 300 वेबसाइट्स में मुझे भी पता है, आपको पता है, सबको पता है कि किसी को नहीं चाहिए होती है ना, ये रियलिटी। 300 वेबसाइट किसी को नहीं चाहिए होती, लेकिन अगर आप चाहो तो इसमें 300 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। तो कंपनी आपको दे रही है, अगर आपको इतने सारे वेबसाइट होस्ट नहीं करना है, तो आपको जितना करना है उतना करो, कोई इश्यू नहीं है ना। लेकिन कंपनी आपको 300 वेबसाइट्स देती है, आप इसमें आराम से कर पाओगे, 300 वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे 200 GB का NVMe स्टोरेज मिलता है ना। यहाँ पर आप देखोगे ये चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आपको 200 GB का NVMe स्टोरेज, अच्छा खासा स्टोरेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है क्लाउड होस्टिंग में। ठीक है, और 3 GB रैम मिलता है। 3 GB रैम बहुत ही एक अच्छा सही मॉडल। हाँ, डेफिनेटली मैं ऐसा मानता हूं कि 700 रुपए जब आपसे लेते हैं, तो यहाँ पे 3 GB की जगह मिनिमम 4 GB रैम तो देना चाहिए था, ये मैं बोलता हूँ। 2 कोर CPU मिलता है, ठीक है, अच्छी बात है। 2 कोर CPU काफी पावरफुल होता है, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो कहीं ना कहीं 3 GB रैम की जो 1 GB रैम की जो कमी मैं बोल रहा हूँ, वो यहाँ पे कवर हो जाती है। ठीक है, डेली बैकअप्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है कि आपको खुद से बैकअप लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपके लिए कंपनी खुद बैकअप लेके रखती है। ठीक है, आप जब चाहो तब रिस्टोर कर सकते हो। फ्री ईमेल्स मिल जाते हैं आपको अनलिमिटेड, और फ्री SSL मिल जाता है आपको, अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाएगा, जितना चाहो उतना ट्रैफिक हैंडल कर सकते हो, फ्री डोमेन, फ्री CDN, और आपको यहाँ पे डेडिकेटेड IP, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे फीचर्स। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर हो गया स्टैंडर्ड WooCommerce यहाँ पे बोल रहे हैं, लेकिन गाइस मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, यहाँ पे स्टैंडर्ड WooCommerce छोड़ो, आप जितना चाहे उतने प्रोडक्ट्स अपलोड करो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, recommended for most WooCommerce stores with up to 1000 product listing and 500 orders per month। ठीक है, 500 ऑर्डर जिनके आता हो और 1000 प्रोडक्ट हो, वो लोग ये प्लान लो। मैं कहूंगा कि आप लोग 3000 प्रोडक्ट की वेबसाइट बनाते हो और आपके पर मंथ 1500 ऑर्डर भी आते हो ना, तभी ये वाला प्लान बहुत है, मोर देन इनफ है मैं कहूंगा, तब भी ज्यादा है ये। ठीक है, ये कंपनी का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है, लेकिन मुझे पता है क्योंकि मैंने यूज कर रखा है, तो मुझे इस चीज का पूरा आइडिया है कि अगर आप 3000 प्रोडक्ट की भी लिस्टिंग कर लेते हो, या फिर 4000 भी कर लेते हो लिस्टिंग, और आपके ऑर्डर महीने के 1500 से लेके 2000 आते हैं, तब तक आप इसका यूज कर सकते हो इस प्लान का। अगर उससे ज्यादा है तो गाइज यूज तो कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि फिर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है ना, तो नहीं करना चाहिए।
क्योंकि क्या है कि जब इससे ज्यादा ऑर्डर्स आता है तो कहने का मतलब ये है कि आपको गजब का ट्रैफिक हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर आ गया ना, आपके सेल्स कम होने शुरू हो जाएंगे। सेल्स कम होने का मतलब ये है कि एरर आते ही लोग फिर क्या है, दोबारा परचेस करने की कोशिश नहीं करते, वो किसी और साइट पे चले जाते हैं। तो एरर आने का मौका नहीं देना है हमें, तो अपग्रेड कर लेना प्लान को, ठीक है, ये चीज है। ऑटोमेटिक वेबसाइट माइग्रेशन आपको मिल जाएगा। अगर आपकी कहीं दूसरी होस्टिंग में आपका कुछ चल रहा है तो वहां से आप होस्टिंग घर में माइग्रेट कर सकते हो फ्री में, ठीक है। प्री बिल्ट टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। Amazon एफिलिएट वर्डप्रेस प्लगइन आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। मैंने एक वीडियो में बताया भी Amazon एफिलिएट वर्डप्रेस प्लगइन किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो ये आपको मिल जाता है। इसमें क्या रहता है कि आप अपना एफिलिएट वेबसाइट बनाओ और कुछ ऐसा ऑप्शंस आपको यहाँ मिलेंगे जैसे कि पूरा प्रोडक्ट Amazon से उठकर आपकी साइट पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बाय नाउ का बटन आ जाएगा, इस पर क्लिक करते ही डायरेक्टली Amazon के उस पेज पे चले जाएंगे और ऐसा लगेगा जैसे आपकी वेबसाइट एक एफिलिएट वेबसाइट नहीं, एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, वैसा लुक बना देता है ये, बहुत ही प्यारा लुक कर देता है ये। और लाइट स्पीड सर्वर है, यहाँ पर स्टेजिंग टूल मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट कैशे मिल जाएगा जो कि स्पीड बढ़ाता है। स्टेजिंग टूल काफी अच्छा टूल है जिसके यूज करके आप जो है अपने वेबसाइट का एक कॉपी बना सकते हो और उस कॉपी में नया डिजाइन बना सकते हो, तब तक पुराना डिजाइन चालू रहेगा, ठीक है। और जैसे ही आपका नया डिजाइन रेडी हो जाए तब आप नए डिजाइन को पुराने डिजाइन के साथ रिप्लेस कर सकते हो और तब तक आपका वेबसाइट जो है लाइव रहेगा, आपको अंडर मेंटेनेंस मोड में नहीं डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है वर्डप्रेस एआई टूल्स। गाइस देखो, एआई टूल के लिए हम हजारों खर्च कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर एआई टूल्स आपको फ्री में मिल जाता है, क्योंकि एआई टूल करता क्या है कि आपको बहुत ज्यादा कंटेंट रिसर्च में हेल्प करता है। देखो, एक वो होता है कि आप पूरा का पूरा कंटेंट एआई से लिखवा रहे हो, वो गलत चीज है ना। आप अगर महीने के 30 ब्लॉग पोस्ट डालते हो तो आप 5 ब्लॉग पोस्ट एआई से लिखवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 30 के 30 लिखवा दोगे तो गाइस गड़बड़ हो जाएगी। 5-6 महीने आप आराम से निकाल दोगे, लेकिन उसके बाद गूगल पकड़ लेगा, ठीक है। उसके बाद कभी पकड़ सकता है। 6 महीने तक तो मैं कहूंगा कि ठीक है, कोई नहीं पकड़ने वाला आपको, लेकिन 6 महीने के बाद भी अगर आप इसी चीज को कंटिन्यू करते रहोगे तो आप पकड़ में आ जाओगे, ठीक है। और एक बार एआई से लिखवाने की आदत पड़ गई ना तो गाइज नहीं रुक सकते आप। 6 महीने बाद आप संभल नहीं पाओगे, आप तब भी लिखवाते रहोगे और आपकी 6 महीने की सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए मैं कहूंगा शुरू से ही खुद लिखो कंटेंट। थोड़ा कम लिख पा रहे हो तो कम लिखो, कोई बात नहीं, लेकिन डेली ब्लॉग पोस्ट लिखो। 25 ब्लॉग पोस्ट खुद से लिखो, 5 ब्लॉग पोस्ट एआई से लिखो। और अगर वो भी नहीं करते हो तब तो आप बहुत ही काबिल इंसान हो, क्योंकि पूरा एक कंटेंट खुद से लिखना वो चीज होती है कि मतलब यार आपको 100% सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, ये इसकी बात की गारंटी होती है। क्योंकि गूगल को चाहिए फ्रेश कंटेंट। एआई में फ्रेश कंटेंट जरूर होता है, लेकिन कहीं ना वो वही घिसी पिटी बात है, एक्सपीरियंस नजर नहीं आएगा उस कंटेंट में आपको, है ना। एआई को एक्सपीरियंस का नहीं पता है। मुझे पता है मेरा एक्सपीरियंस, जब मैंने पहली बार होस्टिंग ली थी तो मुझे क्या क्या चीजें वहां पर देखने को मिली थी, क्या क्या मेरा एक्सपीरियंस था, वो एआई को कभी पता नहीं चलेगा। एआई के पास सिर्फ नॉलेज होता है, उसके पास कोई केस स्टडी नहीं होता है ना। तो वो केस स्टडीज ही एक ऐसी चीज होती है जो लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो वो चीज आप अपने खुद के दिमाग से लिख सकते हो, आप कभी भी एआई से नहीं लिखवा सकते हो। तो लेकिन एआई आपको अच्छा खासा टाइटल जनरेट करके देता है, मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेट करके देता है, हैशटैग्स, कीवर्ड्स, कंटेंट का आपको पूरा एक जो ना इंडेक्सिंग वो आपको प्रोवाइड करा देता है, ठीक है। तो मेन पॉइंट्स आप उनसे डिस्कवर करा सकते हो, थोड़ा बहुत कंटेंट आप उठा सकते हो एआई से, बहुत हेल्प ले सकते हो आप एआई का। एआई बहुत ही सही चीज है, लेकिन पूरा का पूरा मत लिखवाना, ओके। तो आप समझ सकते हो यार कितना क्या कर सकते हो। आप देखो 70% कंटेंट खुद का हो, 30% कंटेंट एआई का हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है गूगल को, है ना। पूरा पूरा नहीं लिखवा सकते, वो आप अपना दिमाग लगा देना खुद ही। यहाँ पर आपको वेबसाइट बिल्डर देखने को मिल जाता है, एआई एसईओ टूल्स मिल जाते हैं, एआई कॉपीराइटिंग टूल्स मिल जाता है, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाता है, ठीक है। डीडीओएस प्रोटेक्शन मिल जाता है आपको यहाँ पे, और क्लाउड फ्लेयर का प्रोटेक्टेड नेम सर्वर मिल जाता है। सीडीएन सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है यहाँ पे, एक सीडीएन। इसके बारे में हमने ज्यादा डिटेल में बात नहीं की, लेकिन सीडीएन क्या करता है, आपकी वेबसाइट को 25 गुना बढ़ा देता है। तो इसीलिए होस्टिंगर पे होस्टेड वेबसाइट्स की रैंकिंग एकदम से बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि बाकी लोगों के पास सीडीएन नहीं होता है, होस्टिंगर के पास सीडीएन होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ होस्टिंगर ही कंपनी जिनके पास सीडीएन हो, और भी कंपनी सीडीएन देती है, ठीक है। लेकिन फिर वो इंडियन रुपीज में नहीं है, वो डॉलर में पे करना पड़ेगा आपको। हालांकि डॉलर में भी कोई बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता, अगर आप बोलोगे तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, पर हाँ ये है कि डॉलर पे करना, आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए या फिर इंटरनेशनल पेमेंट करने के लिए आपको डेबिट कार्ड में ऑप्शन होना चाहिए, तो आप पे कर पाओगे। बाकी पेटीएम वगैरह के यूज करके आप नहीं कर, पेटीएम गूगल पे वगैरह नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो वो एक फर्क पड़ जाता है। लेकिन सीडीएन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस पूरे लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है सीडीएन, जो आपकी वेबसाइट की स्पीड को 25 गुना बढ़ा देता है, तो इसीलिए खास हो जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्लान में, 999 रुपीज पर मंथ, जो हमारा खुद का प्लान चल रहा है। 300 वेबसाइट यहाँ पर भी होस्ट कर सकते हैं, मैंने सिर्फ एक किया है, सिर्फ एक वेबसाइट होस्ट किया है, ठीक है। और 250 GB का NVMe स्टोरेज है, 6 GB रैम है। अब यहाँ पर मुझे
खुशी हुई कि 6 GB रैम है और यहाँ पर आपको 4 कोर CPU डबल हो गया यहाँ पे सीधा। प्राइस डबल नहीं हुई, प्राइस सिर्फ 200 रुपये बढ़ी है। ओके 300 रुपये बढ़ी है, 300 रुपये प्राइस बढ़ गई है और यहाँ पर आपको जो है डबल कर दिया गया आपके रैम और CPU को। तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है, ठीक है। और अगले प्लान में अगर आप देखोगे तो इसका भी डबल कर दिया गया है, 6 GB रैम का 12 GB रैम हो गया और CPU 4 की जगह 6 हो गया। तो हाँ, ये जिस हिसाब से प्राइस यहाँ पर बढ़ा है, मैं बोलूंगा कि यार 8 कोर CPU कर सकते थे, कहीं ना कहीं इस चीज को समझ से 8 कोर CPU कर सकते थे, लेकिन 2,500 रुपए में मैं ये वाला प्लान को इतना ज्यादा वो नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस प्राइस रेंज पे मुझे 12 GB रैम भी कम लगता है, मुझे 6 कोर CPU भी कम लगता है। लेकिन सबसे परफेक्ट प्लान मुझे लगता है ये वाला, यहाँ पर हर चीज एकदम बराबर है, सब चीजें आपको एकदम प्रॉपर मिल जाती है। तो ये वाला प्लान मेरा फेवरेट है और यही मेरा अभी चल रहा है, ठीक है। तो गाइज कहने का मतलब ये है, अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप जा सकते हो क्लाउड स्टार्टअप के साथ, और अगर आप थोड़ा सा पहले वो काम कर चुके हो 2-3 साल 4 साल, तो मेरे हिसाब से क्लाउड प्रोफेशनल पे आने का सही टाइम हो चुका है ना। अब आपको चाहिए एक अच्छा खासा पुश, ठीक है, जहां से आप बहुत ही तेजी से आगे बढ़ पाओ ना, तो उसके लिए जो पावर आपको मिलेगी वो क्लाउड प्रोफेशनल मिलेगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो में सब लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।